नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज़ में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देलवाड़ा लोकिया के वर्तमान सरपंच श्रीमती झमकू देवी व समाजसेवी पूर्व सरपंच बापूलाल के साथ बीते कार्यकाल में पंचायत में किए गए विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात आरपीडी न्यूज़ प्रधान संपादक बिरबल कड़वा के साथ। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देलवाड़ा लोकिया के अंदर। यहाँ हमारे साथ पूर्व सरपंच बापूलाल जी है जो हमारे साथ है। अब की बार इनकी जो धर्मपत्नी है वो यहाँ से सरपंच चुनी गई है। 4 वर्ष होने को है। पंचायत में किस प्रकार का विकास हुआ है जानते हैं बापूलाल जी से और इनके आगे की रणनीति क्या है, करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। छोड़ दो इसको, तो वैसे बात करते रहना। तो सरपंच साहब आप तीसरी या चौथी बार सरपंच है? सब मैं पहले 3 बार लगा हुआ, 2 बार तो मेरा जी जी, एक बार हमारे घर वाले रहे जी जी, और फिर इसके बाद में अब हमारे घर वाले सरपंच सर है। तो बहुत लंबा चौड़ा एक तरह से राजनीतिक अनुभव है। जनता ने खूब मान सम्मान दिया आपको। हाँ सर, दिया। काम के बारे में थोड़ा कराता हूँ, इसीलिए सबके मिल करके मैं काम कराता हूँ, इसलिए लोग चाहते हैं। बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के काम करो? नहीं साहब, भेदभाव नहीं करता हूँ मैं। जी, सबको मिल के चलेंगे, काम भी विकास का है, सब मिल के काम करेंगे अच्छा रहेगा। पार्टीवादी करेंगे तो अच्छा नहीं रहता है सर। जी, जी, सबको मिलकर आज किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जी। सर मतलब 15-20 साल हो गए राजनीति को आपने बहुत, लोग कहते हैं राजनीति बहुत गंदी है, इसको लेके क्या कहना चाहिए? सब ये राजनीति कोई गंदी नहीं सर। जी जी, नौकर बन के काम करना पड़ता है आपको। मोदी जी जैसे कह रहे हैं हम एक पब्लिक के नौकर हैं। जी जी, नौकर बन के काम करना है सर, तो बिल्कुल उनको आशीर्वाद मिलेगा हमको। समाज की सेवा करनी, समाज की सेवा करनी सर। जो भी समस्या है उनके बारे में अपना वापस हॉल करने के लिए तत्पर रहें तो लोग चाहेंगे सर। अब की बार के 4 वर्ष किस प्रकार के रहे हैं? सब वो बहुत अच्छे रहे वैसे तो। जी, हाँ, काम तो कराए। विकास है साहब, हमारे पीएससी है जो पहले भी स्कूल के वो भी करवाए, भवन संबंधी ब्लॉक लगवाए पंचायत से, प्रधान जी से हमने बहुत सारे पैसे लाए हम तो करवाए सर। काम तो विकास कराना पड़ेगा सर। सबका सहयोग रहा? सबका सहयोग रहा सब। या किसी पार्टी के सिंबल को लेके चलते हैं कि मैं खाली भाजपा से हूँ या बीजेपी कांग्रेस से हूँ, ऐसा तो कभी नहीं किया? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। सरपंच में सब कोई भी पार्टी का हो उसको सबको काम करना पड़ेगा। कई बार तो सरपंच बनने के बाद में कहते हैं कि मेरे को तो जाना नहीं है कांग्रेस के विधायक के पास में या बीजेपी वाले के पास में नहीं जाता, तो वो सरपंच कई बार क्या जाता ही नहीं है। जी, तो जाएगा नहीं तो वहां से विधायक निधि से या कैसे बजट लाएंगे? सर विधायक हो उनके पर भी जाना पड़े, सांसद हो उनके पर भी जाना पड़े, और प्रधान जी हैं और उनके पर जाना पड़े। सब मंत्री हुए, टीआईडी मंत्री हो या जल संसाधन मंत्री, कोई मंत्री हो विभाग का, उनके पास भी जा करके हमको काम लाना पड़ेगा किसी भी विभाग में। क्योंकि पार्टीवादी करेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। तो पूर्व में जैसे अपन टीआईडी मंत्री थे अर्जुन सिंह बामणिया, प्लस जल संसाधन मंत्री थे अपने महेंद्र सिंह मालवीय, तो यहाँ कुछ विकास हुआ उनके माध्यम? सब हमारा नेहरू का काम हुआ, जल संसाधन मंत्री महोदय ने दिया, बहुत बजट दिया हमको। और अर्जुन जी बामणिया टीआईडी मंत्री थे, उन्होंने भी हमारा अस्पताल का काम दिया। अस्पताल भी पीएससी है हमारे, तो उन्होंने 10 साल से भवन नहीं बना था। पूर्व में सरपंच था उस समय सेंशन करवाई थी, गहलोत जी ने दी थी पीएससी, और वो 5 साल निकल गए तब भी नहीं बनी। फिर मैं आया और मेरे घर वाले आए वो सरपंच, तो उन्होंने सब हमें टीआईडी मंत्री को मिले और नानालाल जी वो नहीं थे, लेकिन उनके साथ में जाकर के हमें टीआईडी मंत्री पर अर्जुन जी बामणिया जी से और अपने जल संसाधन मंत्री अपने महेंद्र मालवीय जी, उन्होंने साणेगी में हमारा ये अस्पताल का काम हो चुका। और संन्यास शिलान्यास नहीं किया हमने क्योंकि थोड़ा ये आशा से लग गई, इसलिए हम नहीं किया सर। कुल मिला के अब क्या मुद्दे हैं ऐसे आप, क्योंकि 15-20 सालों के रेगुलर काम करें, अब क्या बाकी काम रहेंगे जो पंचायत में? ऐसी कौन सी समस्या है? सर हमारे हर घर कनेक्शन पेयजल के बारे में समस्या है, वो अगर सेंशन हो जाती तो बहुत ही अच्छा था। वो एक ये जल जीवन मिशन, हाँ जल जीवन मिशन,
तो उसका काम तो लगभग सभी जगह चल रहा है अपने पंचायत में। साहब हमारा वो सैंक्शन हो गया, लेकिन एक व्यक्ति ने हमारे एक माली के अंदर थोड़ा विवादित हुआ, वहाँ लोगों ने जमीन नहीं दी। एक जमीन यहाँ पे तरताई है, रेवेन्यू विलेज गठियाण है, उसमें भी वन विभाग की जमीन आ रही थी। जी जी उसमें परमिशन थोड़ा लेने में दिक्कत आ गई, इसलिए तो हमारा काम रुका हुआ है, लेकिन सैंक्शन तो हो गई है। जी जी। जी तो कुल मिला के वो भी उसका समस्या का समाधान होगा और जल्द ही यहाँ पेयजल सुविधाओं का विस्तार होगा। ये हाँ, सरकार जरूर करेगी, ये सब मुझे मानना है। कह रहे हैं हर घर कनेक्शन मिलना चाहिए और हर मकान को फायदा मिलना चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या रही है आज तक की अपने एजुकेशन, एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा शिक्षा को लेकर, क्योंकि अपने ट्राइबल बेल्ट के अंदर है बच्चे क्या कि लोगों की मानसिकता वैसे तो काफी सुधार हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं दिक्कतें भी है। बच्चों को पढ़ाने में अभी भी एजुकेशन में काफी पीछे है। तो लोगों को आप मोटिवेट करते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ? हाँ सर, कहते हैं हम तो, हमारे यहाँ तो सब जा रहे हैं वैसे सब। तो यहाँ किस प्रकार की विद्यालय में किस प्रकार की व्यवस्था है, किसी तरह कोई कमी? अभी तो कोई कमी नहीं है, सब स्टाफ भी है, सब है, काम चल रहा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है सर। हाँ। तो मतलब महानरेगा योजना एक बहुत बड़ी योजना है, आपके समय में लागू भी हुई, उस टाइम से चल रही है। तो इसमें क्या कुछ वास्तव में विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, हकीकत क्या है इसकी? सब रोजगार भी मिल रहा है, वो लोगों का कि ये रोजगार गारंटी के अंदर काम में मतलब रोजगार मिल रहा है और काम भी होता है। और हमारी थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि मतलब वो काम सैंक्शन होते हैं, टैक्स पंचायत समिति में जमा नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए हमारा थोड़ा काम रुक जाता है। 20 लेवल की 20 है, तो इसमें काम चलते हैं और थोड़े रुक जाते हैं, इसमें थोड़ा विकास काम और मिस्टोल नहीं निकल रहे हैं सर। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। तो अभी सीएम साहब आए थे तो सरपंचों ने ज्ञापन दिया था इसको लेकर, तो अब देखते हैं आने वाले समय क्या बताएगा। इसके अलावा सरपंच साहब की चिकित्सा सुविधाएं किस प्रकार की है, यहाँ हॉस्पिटल वगैरह की क्या व्यवस्था है? यहाँ देलवाड़ा लोकिया के जो गांव के लोग हैं वो कहाँ से दवाई वगैरह लाते हैं? सब हमारे पीएम स्टाफ भी है, लेकिन अभी खुली है तो डिलीवरी वगैरह यही नहीं, डिलीवरी नहीं होता, वो स्टाफ सब नहीं है, वो स्टाफ होगा। स्टाफ अभी सरकार बनी है, हम मांग करेंगे साहब सीएमओ से यहाँ जा करके हम ज्ञापन दे करके उनको हम लोगों की समस्या का हल कराएंगे। जी सर, मतलब ज्यादातर पंचायती राज के अंदर एक धब्बा लगा रहता है, नाराज मत होना, पंचायती राज में लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा रहता है, उसको लेके क्या कहना चाहिए? सब भ्रष्टाचार तो होता नहीं। आप 15-20 सालों से सरपंच है, हकीकत क्या है इसकी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं, वो तो कहते रहेंगे, वो तो कहेंगे, वो तो किसका मुंह को अपन पकड़ सकते हैं, कहेंगे वो तो। बाकी ऐसा नहीं होता है सर, काम तो होता है, काम बिल्कुल होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी लाभार्थी होता है, जैसे उसके कैटल सेट आ गया, प्रधानमंत्री आवास आ गया, तो सरपंच कहते हैं कि मेरे को 2000 दो या 5000 दो, ऐसा कभी होता है? तो कभी लोगों ने आपको ऐसे प्रेशराइज किया सरपंच साहब लोग? सब ऐसा तो हम तो मेरी पंचायत के अंदर में तो ये काम करता तो मैं ये 100 बार सरपंच नहीं बनता। बिल्कुल। बाकी आज तक किसी के पास में 1 रुपया लेता भी नहीं हूँ और किसी को कहता नहीं हूँ, और कोई क्या लेता है उसको भी मैं मना करता हूँ, कोई 1 रुपया लेना मत, क्योंकि उसमें कौन सा 1-1.5 लाख रुपये मिलते हैं सर। बिल्कुल। और ये मकान तो बना सकते, गरीब का आशियाना बड़ी मुश्किल से वो बना सकता है, बनाता ही नहीं, बनाते हम जबरदस्ती उनको बोलते बनाओ आप, कौन लेता है? आपके पास में कोई पैसा नहीं लेता, मेरी पंचायत में कोई लेता नहीं पैसा आज तक। जी सर। तो लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं हर तरह से? हाँ बिल्कुल सर, मैं घूमता भी हूँ, आप बनाओ और इसके आधार पर दूसरे भी लेंगे इंदिरावास। हाँ। और अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? अब एक बार आगे नेक्स्ट और चुनाव आ रहे हैं साल बाद में, सब पब्लिक जाने, हम तो आपका क्या मोटिव, कर फिर चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल बहुत लड़ेंगे साहब, पब्लिक के हाथ में है, वोट देंगे नहीं देंगे उनके हाथ में है। मैं वैसे कभी भी मैं ये भावना नहीं रखता हूँ मैं अगला सरपंच बनूंगा, वो नहीं रखता हूँ। जनता कहते बापूलाल जी मैदान में आओ। जी सर, जनता कहती तभी मैं मैदान में उतरता तो हूँ, लेकिन आधार तो पब्लिक पे लेना पड़ता है सर। जनता के बिना अपने काम नहीं होता सर। जी सर। तो ये कह सकते हैं कि जनता का आज तक 20 सालों में खूब प्रेम मिला? बहुत सारा, बहुत प्रेम। कभी भी मेरे घर वाले हैं आज तो भी दिक्कत नहीं आज किसी भी प्रकार की, पार्टीवादी नहीं करता, बस यही बात मेरे। कुछ कभी भी आओ, कोई भी काम हो, बापूलाल जी के दरवाजे हमेशा सरपंच हूँ तो खुश होकर जाते हो।
जाता है। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत देलवाड़ा के जो पूर्व सरपंच वर्तमान सरपंच बापूलाल जी, जिनसे हमने विस्तार से चर्चा की और पंचायत के मुद्दों पर चर्चा की। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब